प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें तो कॉन्टिन्यूअस का सीधा सीधा मतलब होता है बच्चों फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी, और इसमें काम प्रेजेंट में चल रहा होता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूं, ये प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस टेंस माना जाएगा। अब ये प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस है तो इसके भी चार टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। सबसे पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर तो क्या होगा, अफर्मेटिव। दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, नेगेटिव। तीसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, इंटेरोगेटिव। और चौथा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव कह लो या नेगेटिव इंटेरोगेटिव कह लो, बात सेम ही है। अब इन चारों को पहले हिंदी में पहचानना सिखा रही हूं बच्चों, फिर इनके इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स बनाऊंगी और फिर इनका एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी, और फिर हम अपनी उसी ट्रांसलेशन बुक पे चले जाएंगे और उसमें हर टाइप के 10-10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आप ट्रांसलेशन बुक अगर ले आए हैं तो रोज मैं आपको होमवर्क बताने वाली हूं, उसमें से ट्राई करते रहना, निश्चित तौर पर आपको ट्रांसलेशन करनी आ जाएगी। अब अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस, इसमें क्या होगा बच्चों, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम यूज करेंगे इज एम आर और मेन वर्ब पे लगा देंगे आईएनजी। इसके पहले सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके बारे में कुछ बोला जाए, और ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके ऊपर वर्ब का असर दिखाई दे। अब वर्ब का असर दिखाई दे मतलब क्या, मैं आपको पढ़ा रही हूं तो काम मैं कर रही हूं, मैं सब्जेक्ट हूं, पढ़ाना मेरा काम है, वो वर्ब हो गया। मेरे पढ़ाने से असर किसके जीवन पे पड़ेगा, आप सबके, तो आप क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। मेरे पढ़ाने का असर आप पे आएगा ना, तो वर्ब अपना असर जिस पे दिखाती है वही हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि हमने बोला मदर स्लैप्ड द चाइल्ड, तो मदर ने काम किया, मदर सब्जेक्ट, स्लैप क्या हो गई, वर्ब हो गई, और चाइल्ड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी तरीके से सपोज उसमें कहा, सेंटेंस बनाया जो कि मैं फिलहाल कर रही हूं, मैं पढ़ा रही हूं, क्योंकि जब भी सेंटेंस अफर्मेटिव होगा उसमें मिलेगा रहा है, रहे हैं, रही हूं, ऐसा कुछ आपको सेंटेंस में फीलिंग आएगी। तो इंग्लिश में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के लिए आई के साथ इन तीनों में से क्या लगना चाहिए, एम, ही शी इट के साथ इज लगेगा, यू वी और दे के साथ आर लगेगा। तो आई एम, इसके बाद मेन वर्ब पे आईएनजी, टीचिंग यू, मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग यू। अब अगर उसमें इसी को नेगेटिव करना है तो लास्ट में पहचान तो यही रहेगी बच्चों, रहा है, रहे हैं, रही हूं, पहचान तो यही रहेगी, लेकिन सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ जाएगा। कैसे, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, और बीच में नॉट आके फिर मेन वर्ब पे आईएनजी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंग्लिश का स्ट्रक्चर ये होगा। हिंदी में कैसे मिलेगा मैम, हिंदी में लिखेगा मैं पढ़ा नहीं रही हूं, मैं पढ़ा नहीं रही हूं। तो अब सब्जेक्ट की जगह आई आया बच्चों, आई के लिए एम लग गया। फिर से मैं बता रही हूं आपको, हेल्पिंग वर्ब क्या होंगी, इज एम आर, मेन वर्ब पे क्या लगेगा, आईएनजी। इज किस किस के साथ आएगा मैम, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ। आर कहां पे आएगा मैम, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ। और बच कौन गया, आए, तो उसके लिए लग गया एम। जहां जहां पे भी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, यानी ही शी इट के अलावा किसी का नाम
मैंने अपना नाम लिख दिया सपोज नेहा, तो ही शी इट या किसी का नाम इज होंगे, यू वी दे या फिर नेहा मोहन रिंकी पिंकी कई नाम आपस में जुड़ गए तो उस सूरत में वापस से क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यानी जहां सब्जेक्ट सिंगुलर इज बच्चों, जहां सब्जेक्ट प्लूरल आर लगा दो और जहां वो आई को सब्जेक्ट बनाए वहां एम लगा दो। आईएनजी तो सब तरफ क्या होगा, कॉमन ही चलेगा। तो हम क्या करेंगे अब, आई एम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना था, नॉट, आई एम नॉट, फिर क्या लग गया, टीचिंग, और क्या लग गया बच्चों, यू, आई एम नॉट टीचिंग यू। तो हमने क्या सीख लिया भाई, यहां तक हमने सीख लिया कि अगर अगर प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूं, ऐसा कुछ हमें दिखाई देगा। और ऐसा कुछ दिखने की अवस्था में हमें इज एम आर आईएनजी का प्रयोग करना है अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर वो नेगेटिव है तो इज एम आर के साथ हम नोट लगाना याद रखेंगे और हमेशा ही आपका नोट 3rd नंबर पे आएगा। ये मैं पिछली क्लासेस से ही आपको सिखाती आ रही हूं।